अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप भी सूरह बकरा की तिलावत में ये आम गलतियाँ तो नहीं करते? आज के सबक में हम आयत नंबर 8 को तजवीद और दुरुस्त मखारिज के साथ पढ़ना सीखेंगे। इस वीडियो में हम ख़ास तौर पर नून मुशद्दद के गुन्ने, इदगाम और मीम साकिन के कवायद को दुरुस्त करेंगे। अगर आप अपनी तिलावत में होने वाली गलतियों को ठीक करना चाहते हैं तो ये सबक लाजमी देखें ईमान के रंग चैनल पर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि वमा हुम बिमुमिनीन। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि वमा हुम बिमुमिनीन। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि वमा हुम बिमुमिनीन। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि वमा हुम बिमुमिनीन। जैसे कि ये है कि वमिनन नासि हरकत को जो है बगैर खींचे बगैर झटके दिए मारूफ पढ़ेंगे और नून मुशद्दद में हम गुन्ना करेंगे क्योंकि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में गुन्ना किया जाता है। तो मुशद्दद हर्फ 2 दफ़ा पढ़ा जाता है, एक दफ़ा अपने से पहले मुतारिक हर्फ से मिलकर और दूसरी बार अपनी हरकत की वजह से ज़रा रुक कर पढ़ा जाता है। और यहाँ पर जो है अलिफ मद का कायदा भी लग रहा है कि अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है तो यहाँ पे अलिफ मद का कायदा लग रहा है। हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ, वाव और या। अलिफ से पहले ज़बर होगा तो अलिफ मद होगा, वाव साकिन से पहले पेश होगा तो वाव मद होगा, या साकिन से पहले ज़ेर होगा तो या मद होगा। तो यहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है तो इसलिए अलिफ मद का कायदा लग रहा है। यहाँ पर इदगाम का कायदा लग रहा है कि नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ़ यरमलून में से कोई सा भी हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा, यानी कि गुन्ना करके पढ़ेंगे। हुर्फ़ यरमलून जो है 6 हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। मगर या, मीम, वाव, नून इन 4 हुर्फ में गुन्ना हम करेंगे, बाकी जो 2 हुर्फ हैं रा और लाम में हम गुन्ना नहीं करेंगे। यहाँ पर वाव मद का कायदा लग रहा है कि वाव साकिन से पहले पेश आ रहा है तो हुर्फ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और यहीं पे जो क़ाफ है वो क़ाफ हुर्फ मुस्तालिया का है तो उस काफ को चाहे हरकत हो या हरकत ना हो पुर यानी के मोटा करके पढ़ेंगे। आमन्ना। अब यहाँ पर जो है हमज़ा आ रहा है तो जिस अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश हो या फिर खड़ी हरकत हो, कोई सी भी हरकत हो तो फिर वो अलिफ अलिफ नहीं बल्कि हमज़ा पढ़ा जाता है। तो खड़ी हरकत को भी हुर्फ़ मद्दा की तरह एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तो खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है तो गुन्ने की मिक़दार एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर होती है। और यहाँ पे अलिफ मद का कायदा भी लग रहा है कि अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद का कायदा होगा। तो यहाँ पे अलिफ मद का कायदा लग रहा है तो हुरूफ़ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे।
लफ्ज़ अल्लाह के लाम को कब पुर और कब बारीक पढ़ा जाएगा? जवाब इसका है कि इसमें जलालत अल्लाह के लाम से पहले हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो इसमें जलालत अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, और अगर इसमें जलालत अल्लाह के लाम से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर हो, इसमें जलालत अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है इसमें जलालत अल्लाह के लाम से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर आ रहा है, तो इसलिए इस लाम को हमने बारीक पढ़ेंगे। बिल्लाहि व बिल। अब यहाँ पर लीन का कायदा लग रहा है कि वाव साकिन से पहले ज़बर आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर लीन का कायदा लग रहा है। तो हर्फ लीन दो हैं, वाव और या। वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा, या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होगा। लेकिन यहाँ पे वाव साकिन से पहले ज़बर आ रहा है, तो इसलिए वाव लीन का कायदा लग रहा है। आखिरी, यहाँ पर जो ये खड़ी हरकत का कायदा लग रहा है कि खड़ी हरकत को एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, और ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। तो हरकत को बगैर खींचे बगैर झटके दिए मारूफ पढ़ेंगे। और यहाँ पे अलिफ मद का कायदा भी लग रहा है कि अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है, वमा। तो यहाँ पे अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अलिफ मद का कायदा लग रहा है। और यहाँ पर इक्फ़ा शफ़वी का कायदा लग रहा है। क्यों? क्योंकि मीम साकिन के बाद हुर्फ बा आ गया है, तो मीम साकिन में इक्फ़ा शफ़वी होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। यानी मीम साकिन के बाद हुर्फ बा आ जाए तो फिर हम मीम साकिन में इक्फ़ा शफ़वी करेंगे, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। और हमज़ा साकिन्ना को हमेशा झटका देकर पढ़ेंगे। बिमुमिनीन, बिमुमिनीन। यहाँ पे वक्फ़े लाजिम हो रहा है, यहाँ पे ज़रूर ठहरना चाहिए। वक्फ़ के मायने ठहरने और रुकने के हैं, यानी जिस कलमे पे वक्फ़ करें तो उस कलमे के आखिरी हर्फ पर आवाज़ और सांस दोनों को ख़त्म कर देंगे। कलमे के आखिरी हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो पेश, खड़ा ज़ेर उल्टा पेश हो तो इस हर्फ को वक्फ़ की सूरत में साकिन कर देंगे। अगर आज का सबक आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय से हमें आगाह करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनों के साथ, और हमें बताएं कि हमारी वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है। कमेंट करके लाजमी बताएं, और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी दबा दें ताकि जब भी नया सबक अपलोड किया जाए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और हमें अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर याद रखिएगा। तो अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।